ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 12-13 महीनों में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आपका YKCSC में। ये जो हमने बॉलीवुड की फिल्म के गाने से हमने एक शुरुआत की है, इससे शुरू करने के का एक कारण है। वो कारण क्या है? दरअसल हाल ही में इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से एक खबर निकल के आती है आज ही, जो CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC ने जिसको बहुत अच्छे से कवर किया है इंटरनेशनल मीडिया के अंतर्गत। वो खबर क्या है? वो खबर ये है, इजराइल और हिजबुल्लाह क्या है? लेबनान के अंतर्गत एक संगठन है, और इजराइल और लेबनान के बीच में जो है सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, जो पिछले 12 से 13 महीनों में संघर्ष इजराइल और किसके बीच? हिजबुल्लाह के बीच में चल रहा था। तो इन दोनों के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हुआ है, एक युद्ध विराम जैसी स्थिति जो है कहीं ना कहीं उत्पन्न की जा रही है। अब ये चर्चा में क्यों है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और लेबनान और इजराइल की जो है मैप बेस्ड लोकेशन हम देखेंगे वो कहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ इससे एक मामला जुड़ा है यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसका एक रेजोल्यूशन जुड़ा हुआ है, जिसका नंबर 1701 है और 2006 से वो जुड़ा है। ये क्या है इसको समझेंगे। साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच, इस एग्रीमेंट का गाजा में चल रहे हमास के वॉर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी हम समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में जो है आज ही की ये खबर है, CNN को हम जो है बेस मानते हुए मान रहे हैं, और उसको के अनुसार हम जो है खबर को कवर करने वाले हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC यानी कि इंटरनेशनल मीडिया के अंतर्गत जो है एक पिछले कई दिनों से एक कवायद चल रही थी, एक बातचीत चल रही थी कि कहीं ना कहीं लेबनान और इजराइल के बीच में जो है एक समझौता हो सकता है। तो आज जो है वो समझौता हो गया है, और 4 बजे से, यानी कि जो लोकल टाइम है इजराइल और लेबनान के यहाँ मिडिल ईस्ट के अंतर्गत, उस लोकल टाइम के अनुसार 4 बजे से जो है इजराइल और लेबनान के बीच में जो समझौता हुआ है सीज फायर को लेकर, ये समझौता इम्प्लीमेंट हो गया है। तो अब होता क्या है, दरअसल यदि हम बात करें ये समझौता क्या है, किस तरीके से प्रावधान करेगा, इसको समझने से पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड के तौर पर यदि हम बात करें तो ये हमारा, हम मैप देख सकते हैं, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। मिडिल ईस्ट की यदि बात करें, यदि मान लीजिए इधर भारत है, तो भारत के वेस्ट में जब हम आते हैं यानी कि वेस्ट एशिया की तरफ, तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, और ये रेड सी है, सीरिया है, लेबनान है, और लेबनान की जो का क्षेत्र है ये क्या है? बेरूत है, और इसी के जो है साउथ में क्या है? इजराइल है, और ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र, और ये पूरा जो है इजराइल का क्षेत्र है। तो होता क्या है, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है इजराइल और हमास के बीच गाजा स्ट्रैप और गाजा क्षेत्रों में जो है युद्ध चल रहा है, दोनों ही देशों के बीच, पैलेस्टीनियन और किसके बीच? इजरायलियों के बीच। ये जो वॉर चल रहा है, ये वॉर जो है साथ ही साथ जुड़ा हुआ था किससे? लेबनान की तरफ से, क्योंकि इजराइल की जो सीमा विवाद है वो लेबनान के साथ भी है, और लेबनान के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं हमास और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले जो संगठन है वहाँ पर वो पाए जाते हैं। तो क्या था, पिछले 12-13 महीनों से जो है लेबनान और इजराइल के बीच में जो है सीमा विवाद चल रहा था, और इस सीमा विवाद के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान ले रखा था लेबनान बेस्ड संगठन जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह ने जो है ले रखा था, और पिछले 12 से 13 महीनों में जो है इन दोनों के बीच में संघर्ष काफ़ी बढ़ गया था। और अभी भी जो है पिछले 2-3 दिन पहले की एक खबर है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो लेबनान के अंतर्गत इजरायली एम्बेसी है वहाँ पर जो है कुछ आतंकियों ने जो है हमला किया था, और टारगेट किया गया था किसका? लेबनान डिफेंस फोर्स को। ये अकॉर्डिंग टू जो है किसके अनुसार है? लेबनान मिनिस्ट्री के अनुसार है जो उन्होंने बोला था। तो अब क्या होता है, क्योंकि इस समय पर संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, साथ ही साथ US के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट भी जो है कहीं ना कहीं बदलने की तरफ है। वहाँ पर जो है ट्रंप जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, और साथ ही साथ जो है जल्द ही वो जो है अपनी जो है कुर्सी को संभाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये कवायद लगा ही जा रही थी कि एक तरफ तो अमेरिका को ध्यान देना है, किसके बीच में? रशिया यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो है मिडिल ईस्ट के अंतर्गत भी संघर्ष जो है चल रहा था। तो ये इसकी जो है कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के अंतर्गत जो एक शांति की का प्रयास है वो दोनों देशों के बीच में किया गया है। इस एग्रीमेंट में दरअसल हुआ क्या है, ये जो पिछले 12 से 13 महीनों के अंतर्गत मंथ के अंतर्गत जो है लेबनान और इजराइल के मध्य जो
बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था और ये वॉर में दोनों ही जो है हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल सरकार ने जो है के खिलाफ जो वॉर कर रखा था, इस वॉर को लेकर जो है इन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट किया है, एक समझौता किया है। और ये समझौता जो है 60 दिनों के लिए है, 60 डेज के लिए, और 60 दिनों तक के लिए इन्होंने जो है समझौता किया है। वो समझौता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अनुसार लेबनान की जो हिजबुल्लाह का ग्रुप है, जो लेबनान की तरफ से जो सैनिक या फिर हम कहें हिजबुल्लाह के जो सैनिक हैं, लोग हैं, वो जो हमला करते हैं कहाँ पर? इजरायली सीमाओं के अंतर्गत हैं, तो उन्हें जो है 40 किलोमीटर तक पीछे हटना पड़ेगा। यानी कि ये इजराइल और लेबनान की यदि सीमा की बात करें तो इस सीमा से जो हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से जो लोग यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमला कर रहे थे, तो ये लोग जो है 40 किलोमीटर तक पीछे आ जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि जो इजरायली सैनिक हैं, ये इजरायली सैनिक भी जो है कहीं ना कहीं इन सीमाओं के पीछे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट को लेकर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार कहा गया है कि ये समझौता जो है कहीं ना कहीं बेस बन सकता है मिडिल ईस्ट के अंतर्गत शांति कायम करने के लिए। साथ ही साथ जो है जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि ये जो 60 दिन का सीज फायर है, यदि ये अच्छे से चलता है तो कहीं ना कहीं आगे चल के एक परमानेंट सीज फायर सेटलमेंट या फिर कोई एग्रीमेंट टाइप का नेगोशिएशन लाई जा सकती है, जो हमास वॉर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। तो ये जो है इनके बीच में समझौता था। अब ये तो देखने का विषय ही रहेगा कि ये जो समझौता है आने वाले 60 दिनों के अंतर्गत किस तरीके से चलेगा, क्या ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, पीस यहाँ पर हो पाएगी, ये देखने का विषय रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय ये एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही थी इजराइल और लेबनान के बीच, उस समय पर ही इजराइल के सैनिकों ने बेरूत कहाँ? लेबनान के अंतर्गत बेरूत है, बेरूत के अंतर्गत जो है मल्टीपल जो है बॉम्बिंग की थी, और उस मल्टीपल बॉम्बिंग के अंतर्गत जो है बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे, जस्ट बिफोर एग्रीमेंट जब साइन नहीं हुआ था, उससे पहले ही। तो अब ये देखने का विषय रहेगा कि किस तरह से ये 60 दिन तक चलता है। अगर ये लंबे समय तक समझौता चलता है तो कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट और पीस का कहीं ना कहीं जो है मिडिल ईस्ट के अंतर्गत देखने को हमें आगे चल के मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू जो बाइडेन। यदि हम आगे बात करें तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो है एक काउंसिल होती है जिसे हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है एक रेजोल्यूशन आया था 2006 में, जो लेबनान और इजराइल के बीच में शांति कायम करने के लिए था, युद्ध विराम के लिए था। तो ये कहीं ना कहीं जो ये जो नेगोशिएशन थी 1701 का जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन था, इसी के आसपास कहीं ना कहीं घूमती रही और वही उसी तरह की बातें चलती रही जो कभी पिछले 2006 में चलती थी। अब यदि हम इस एग्रीमेंट के प्रभाव की बात करें तो इस एग्रीमेंट का प्रभाव क्या हो सकता है? क्या इस एग्रीमेंट से जो हमास यानी कि ये गाजा के क्षेत्रों में जो युद्ध हमास और इजराइल के बीच में हमें देखने को मिल रहा है, फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध देखने को मिल रहा है, क्या इस समझौते का प्रभाव इस युद्ध के ऊपर आएगा? तो ये कहीं ना कहीं देखने का विषय है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसका प्रभाव आ सकता है और कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि इसका प्रभाव नहीं भी आ सकता। यदि हम बात करें, ब्रिटिश बेस एक इंस्टीट्यूट है जो कहीं ना कहीं उस जो है RUSI क्या है? लंदन बेस एक इंस्टीट्यूट है, और इसके अंतर्गत एक जो है व्यक्ति हैं जिनका नाम है H.A. हेलर के अनुसार ये इन्होंने कहा है कि गाजा के अंतर्गत जो फिलिस्तीन का जो युद्ध है, इस फिलिस्तीन के युद्ध पर इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान के बीच में जो पीस एग्रीमेंट 60 दिनों का हुआ है, तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गाजा के क्षेत्र में युद्ध चल रहा है ये इजराइल और हमास के बीच है, जबकि लेबनान के अंतर्गत जो ये वॉर स्थिति, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, हिजबुल्लाह बेशक समर्थन करता है फिलिस्तीन का, लेकिन इस एग्रीमेंट के कारण हमास और इजराइल का युद्ध जो है शांत हो जाए, ऐसा कहना पॉसिबल है नहीं। अब इंडिया की तरफ यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से अभी इस समझौते को लेकर कोई बड़ी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है या विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आई है, और जब तक इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती, उसको लेकर हम
अभी कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद।